जो इतिहास रहा है और इस जिले के जो सांसद रहे और इस जिले की जो गरिमा रही है कमलनाथ जी की, हाँ या ना? हाँ या ना? आज इस जिले का सांसद जब ऐसी टिप्पणी करता है तो यहाँ की भारतीय जनता पार्टी बदनाम नहीं होती, वरन छिंदवाड़ा की जनता बदनाम होती है कि जिस जिले को, छिंदवाड़ा को कमलनाथ जी की संस्कृति और अच्छे कामों से जाना जाता था, आज यहाँ के सांसद उस जिले की जनता की मर्यादा को तोड़ रहे हैं और जनता को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हाँ या ना? बात सही है? तो मैं उसकी निंदा करता हूँ, मैं उसका विरोध करता हूँ और आने वाले समय में मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि जो ऐसे प्रतिनिधि हैं, ऐसे प्रतिनिधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अब मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि जब कभी भी हम देश के अंदर, प्रदेश के अंदर अडानी और अंबानी का नाम लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बुरा लगता है। हाँ या ना? और जब हम जिले में पुलिस के खिलाफ बात करते हैं तो बंटी साहू जी को बुरा क्यों लगता है, ये मेरे समझ में नहीं आता। ये बात क्या है? ये पुलिस किसकी है? ये शासन प्रशासन किसका है? ये पुलिस के फेवर क्यों करते हैं? आज आप प्रतिनिधि हैं, आपको शासन और प्रशासन को ईमानदारी से काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, वरन जो भी पुलिस के खिलाफ बात करता है तो आदरणीय सांसद जी को बुरा लगता है। तो जब बुरा लगता है तो ये बात समझ जाना चाहिए कि ये सांसद भारतीय जनता पार्टी के नहीं, ये सांसद इस जिले के कलेक्टर शैलेंद्र सिंह और जो चले गए एसपी उनके बनाए हुए सांसद है, जनता के बनाए हुए सांसद नहीं है। और जब शासकीय सांसद होता है, सरकारी सांसद होता है, सरकारी वोटों से बना सांसद होता है, तो सरकार के खिलाफ, सरकारी कर्मचारी के खिलाफ हम बातचीत करते हैं तो बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो आज अगर आप शासन प्रशासन के खिलाफ जिले के बोलोगे तो जो शासकीय सांसद है, जो एसपी और कलेक्टर के द्वारा बनाया हुआ सांसद है, मैं पूरी जवाबदारी के साथ ये कह रहा हूं कि ये सांसद जनता के वोट से नहीं, ये कलेक्टर और एसपी के दबाव और दहशत में बना वाला सांसद है। और ऐसे सांसद को सबक सिखाना जरूरी है, हाँ या ना? हाँ या ना? अगर सबक सिखाना है तो जो हमारे साथी गाड़ी के सामने खड़े हैं, जो हमारे साथी थोड़ी सी धूप में छाए ढूंढ रहे हैं, उसको ठीक करने वाले नहीं है। तपती धूप में, 24 घंटे बरसात और गर्मी में उसके खिलाफ हमको नारे को बुलंद करना पड़ेगा, तब ऐसे सांसद को घर बिठाने का काम हम कर पाएंगे। ये मैं आप सबसे बात करना चाहता हूँ। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी संस्कृति है, भारत की संस्कृति है, हमारी पहचान जिले की जो थी वो मैंने बात करी। हमारी संस्कृति क्या है कि हम हमारे वरिष्ठों का सम्मान करते हैं। हमारी भारत की संस्कृति क्या है कि हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। किस दल का है, किस संस्था का है, इसको नहीं देखते। अगर हमसे बड़ा है तो हम उसकी चरण वंदना करते हैं या नहीं करते? हमारे संस्कार हैं या नहीं है? बंटी साहू जी आपको शोभा देता है जो आपकी बाप की उम्र के हैं और जिनके शिकारपुर से लेके दिल्ली तक तुमने तलुआ चाट के सांसद बन गए हो, ऐसे आदमी के खिलाफ बोलते हो। तुमको शर्म नहीं आती? तुमको शर्म नहीं आती कि पिता तुल्य के खिलाफ ये बात करना? पिता तुल्य के खिलाफ मैं पूरी जवाबदारी के साथ कहता हूँ, उम्र और तजुर्बे की बात नहीं है जय भाई और आनंद भाई। जितना कमलनाथ जी ने थूक दिया, तूने पानी नहीं पिया, ये बात का ध्यान रखो। की बात को छोड़ो। अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारी संस्कृति रही कि हम बड़ों का आदर करते हैं। मैं पूरी जवाबदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूँ कमलनाथ जी के प्रतिनिधि और कमलनाथ जी के सिपाही होने के नाते कि कमलनाथ जी की लगभग वो 79-78 साल की हो गई। उन्होंने बड़े बड़े पद पे काम किया, बड़ी बड़ी सरकारों में काम किया कि नहीं किया? ये पुलिस धुनाई करेगी ऐसी नौबत 80 साल में कभी आई क्या? कभी आई क्या? और कभी आ सकती है क्या? अरे कभी आ सकती है क्या? लेकिन मैं पूरी जवाबदारी के साथ आज इंदिरा चौराहा में कह रहा हूं कि ब्याज का काम किसका है? नकली सोना कौन बेचता है? नकली सोना कौन बेचता है? जमीनों की दलाली कौन करता है? सरकारी अधिकारी से उगाही कौन करता है? इस जिले के अंदर गुंडागर्दी को बढ़ावा कौन दे रहा है? इस जिले के अंदर जो वातावरण खराब हो रहा है ये कौन पैदा कर रहा है? तो धुनाई का नंबर किसका आने वाला है? धुनाई का नंबर किसका आने वाला है? तो कमलनाथ जी की तरफ तो उंगली कभी उठेगी नहीं। शासन प्रशासन प्रदेश, जिले और देश का उनका सम्मान करता था,
करता है और करता रहेगा। लेकिन ये जो छोड़े 4-5 साल की जो बिल्ली के भाग से जो छिका टूट गया कह रहे थे विजय चौरे जी, गलती से आप शासकीय सांसद बन गए हो कलेक्टर एसपी के आशीर्वाद से, जनता के नहीं, कलेक्टर एसपी के आशीर्वाद से आप सांसद बन गए हो। मैं पूरी जवाबदारी के साथ कहता हूं कि जिस दिन सरकार जाएगी नंबर तुम्हारा वही वाला आने वाला जो भाषा का तुमने उपयोग किया हो, ये पूरी जवाबदारी के साथ। तो आज आप सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। और अभी हमने राजीव भवन से शांति प्रिय मार्च निकालते हुए शासन प्रशासन को ध्यान आकर्षित करा रहे हैं। आने वाले समय में अगर गलती करोगे तो पूजा लाज के सामने भी टेंट लगेगा, निशान मोटर के सामने भी टेंट लगेगा, और जहां जहां तुम्हारे ऑफिस है उसके सामने भी टेंट लगा के और तुमको ठीक करने का काम कांग्रेस का एक सिपाही करेगा। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले चौक पे हमारे मान सभा के सामने किरण चौधरी जी बोलेंगी। मान सभा